प्रेरक पुष्प के श्रोताओं का वंदन एवं अभिनंदन है। आज हम रामायण की कथा से कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। लंका पर विजय की प्राप्ति हो गई। रामादल में जय जयकार होने लगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। से हनुमान जी अति प्रसन्न हैं। भगवान श्री राम ने से हनुमान जी को आदेश किया कि हनुमान अशोक वाटिका में जाओ और सीता जी को यह सुसमाचार सुनाओ और सीता को लेकर आओ। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जाकर महारानी सीता को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद निवेदन करते हैं कि माता जी, युद्ध में हमारी विजय हुई है, हम लोग युद्ध जीत गए हैं। भगवती सीता अति प्रसन्न हो जाती हैं और आशीर्वाद देने लगती हैं, बहुत सा आशीर्वाद देती हैं। हनुमान से कहती हैं कि पुत्र, सारे सद्गुण तुम्हारे जीवन में निवास करें। सुन सुत सद्गुण सकल तब, हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रहु समेत अनंत। सारे सद्गुणों का निवास तुम में हो और कौशलाधीश भगवान श्री राघवेंद्र अपने अनुज लखनलाल के साथ तुम्हारे अनुकूल बने रहे, तुम पर उनकी कृपा बनी रहे, कृपा बनी रहे। हनुमान जी ने कहा कि माता जी, आपका आशीर्वाद हमारे सिर पर है। आपने हमें क्या नहीं दिया है, सब कुछ दिया है। अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया है, गुण निधान होने का आशीर्वाद दिया है और रघुनाथ जी हम पर कृपा बनाए रखें, यह आशीर्वाद दिया है। लेकिन मेरी एक इच्छा है, मैं आपसे मनचाहा वरदान चाहती हूँ। भगवती ने कहा कि बेटा, यदि तुम मनचाहा वरदान चाहते हो तो मैं फिर से तुमको आशीर्वाद देती हूँ कि तुम चिरंजीवी हो जाओ। इस जगत में जो चिरंजीवी हैं उनमें हमारे हनुमान जी भी हैं। अस्वस्थामां बलिर्व्यासो हनुमानांश्च विभीषणः कृतः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। और मार्कंडे का 8वां स्थान है। तो हनुमान जी तुम चिरंजीवी हो जाओ, दीर्घजीवी हो जाओ, अगुणवान हो जाओ बेटा, अमर हो जाओ। अमर होने का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने कहा कि माता जी, मैं वरदान मांगना चाहती हूँ, मैं वरदान मांगना चाहता हूँ, मुझे आप वरदान दो। तो भगवती ने कहा कि अब तुम्हें अपनी इच्छा है तो मांगो, क्या मांगना चाहते। हनुमान जी ने कहा कि मैं जब आपके अन्वेषण में लंका आया था तो मैंने छिप कर देखा था, ये राक्षसियां आपको बहुत त्रास देती थी, बहुत उलाहना देती थी, बहुत आपको खिजाती थी। मेरी इच्छा है कि सारे राक्षस तो मारे जा चुके हैं, मैं इन राक्षसियों का वध कर देना चाहता हूं, मैं इनको मार देना चाहता हूं। यदि आपकी आज्ञा हो और आप वरदान देना चाहती हो तो वरदान दें कि मैं इन राक्षसियों को खत्म कर दूं, समाप्त कर दूं राक्षसियों। तो भगवती ने कहा, पुत्र, मैं यह वरदान नहीं दे सकती हूँ, मैं यह वरदान तुमको नहीं दे सकती। मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ, उसको ध्यान से सुन और इसके बाद तुम विचार करना। भगवती सीता एक कहानी सुनाती हैं जो एक रीछ की एक राहगीर की कहानी। एक राही जंगल के राह से जा रहा था, उसके पीछे बाघ लग गया। बाघ भूखा था, बाघ चाहता था कि हम उसको खा जाए। वह बेचारा बहुत भयभीत हो गया। नजदीक में एक वृक्ष था और वृक्ष पर चढ़ गया। जब वृक्ष पर चढ़ गया तो ऊपर जाकर देखा कि एक रीछ उस वृक्ष पर है। रीछ माने भालू। कहाई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहा बलवाना।
रीछपत, भालुओं के राजा थे जामवंत जी। एक भालू ऊपर चढ़ा हुआ था, तो वह राही भी ऊपर चढ़ गया, नीचे बाघ आकर उस पेड़ के नीचे बैठ गया, क्योंकि बाघ पेड़ पर नहीं चढ़ता। बाघ नीचे आकर के बैठ गया, इंतजार करने लगा कि इस दोनों में से कोई भी नीचे उतरेगा तो मैं अपना भूख मिटा लूंगा। अब दोनों ऊपर हैं। अब पशु की भाषा में रीछ से बात करने लगा बाघ। पशु की भाषा में रीछ से बोला कि रीछ सुनो, हम दोनों एक जाति के हैं और मैं भूखा हूं। तुम ऐसा करो कि इस आदमी को ऊपर से धक्का मार कर नीचे गिरा दो, मैं इसको खा लूंगा, चला जाऊंगा। हम दोनों एक जाति के हैं। रीछ ने कहा कि सुनो बाघ, हम दोनों का आश्रय स्थल एक है, हम इस धरती पर रहते हैं, हम दोनों भाई हैं, मैं इसको धक्का नहीं मार सकता हूं, मैं धर्म के विरुद्ध कार्य करने को तैयार नहीं हूं, मैं इसको धक्का नहीं मारूंगा। अब धीरे धीरे शाम हो गई, शाम के बाद रात हो गई, रीछ सो गया, नींद लेने लगा। वह व्यक्ति अभी भी जगा है, जो आदमी है सो पेड़ पर। तो नीचे से बाघ ने कहा कि सुनो, रीछ सो गया है और तुम जगे हुए हो, यही मौका है, इसको धक्का मार के नीचे गिरा दो, मैं इसको खा के चला जाऊंगा, तुम उतर के अपने रास्ते चला जाना। आदमी कितना कृतज्ञ होता है समझिए, उसने रीछ को धक्का मार दिया। जो रीछ धर्म की दुहाई देकर धक्का मारने से रुक गया, उसी रीछ को इसने ऊपर से धक्का दे दिया। जब धक्का दे दिया तो बेचारा ऊपर से नीचे गिरने लगा। जो नीचे गिरने लगा तो रीछ बंदर एक जाति का होता है, गिरते गिरते दूसरी डाल उसने पकड़ और डाल पकड़ के बच गया, फिर से ऊपर चढ़ गया। जब ऊपर चढ़ गया तो नीचे से बाघ बोला, पशु की भाषा में बात उससे करने लगा कि देखो रीछ, यह मनुष्य कितना कृतज्ञ है, जिसको तुम धर्म की दुहाई देते हुए धक्का नहीं मार रहे थे, वही तुमको धक्का मार के नीचे गिरा दिया। अब मौका है, मारो धक्का, उसको नीचे गिराओ, मैं इसको खा के चला जाऊंगा। रीछ ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। एक वृक्ष के आश्रय पर हम दोनों रुके हुए हैं। हमारी प्रकृति सज्जन वाली प्रकृति है। सज्जन उपकार, अपकार का बदला भी उपकार से देते हैं। इसने भले मेरा अपकार किया है, लेकिन यह इस पेड़ के आश्रय में है, एक घर में हम रह रहे हैं, हम इसका अपकार नहीं कर सकते, हम इसको धक्का नहीं मार सकते, हम इसको नहीं गिराएंगे। रीछ ने धक्का नहीं मारा और बार बार बाघ के कहने पर भी उसने उसको नीचे नहीं गिराया। तो भगवती ने कहा कि हनुमान, ये राक्षसियां रावण के डर से मुझे त्रास देती थी, आज रावण मर गया है तो भयभीत होकर खड़ी है, हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी है। मैं तो अयोध्या जाने से पहले इन सबों को सुखी करना चाहती हूँ, इन सबों को वरदान देना चाहती हूँ। हनुमान, इनको मारना उचित नहीं है। सज्जन, जो भी सज्जन व्यक्ति हैं, वो कभी भी अपकार का बदला अपकार से नहीं देते, अपकार का बदला उपकार से दिया करते हैं। तो यही अच्छा होगा कि हम इनके प्रति उपकार करें। इतनी दया, इतनी दयालुता अन्यत्र कहाँ देखी जा सकती है जो दयालुता भगवती सीता में है। तो हमारे जीवन में भी उसका एक कण भी यदि आ जाता है तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। ये भगवती से हमें सीख लेना चाहिए। सीता